गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 चैप्टर। ऐसे वन का आपका फर्स्ट चैप्टर है 6 चैप्टर। ठीक है, आज से ऐसे वन स्टार्ट हो रहा है आपका। चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। क्या नाम है चैप्टर का? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अब देखो मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 2, मुझे 2 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 2 के मल्टीपल मतलब समझ लो आप एक तरह से टेबल, यानी हमें 2 की टेबल लिखनी है। तो क्या से हम शुरू करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये सारे क्या हो जाएंगे? 2 के मल्टीपल। अब अगर मैं कह रही हूँ फैक्टर्स, ये तो क्या हो गए? मल्टीपल। अब मैं बात कर रही हूँ फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 12। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 12 के फैक्टर्स बताओ। फैक्टर क्या होते हैं? किस किस की टेबल में 12 आता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ किस किस की टेबल में 12 आता है, वो हमें लिखना है। यानी 2 के मल्टीपल अगर हम बताएं तो हमें 2 की टेबल पढ़ने की सिंपल। 12 के फैक्टर्स अगर हम बताने, फैक्टर्स मीन्स क्या होता है कि 12 जो है किस किस की टेबल में आता है। देखो 1 की टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 तो लिखा ही जाएगा यहाँ पे। फिर 2 कितने जा 12 होता है? 2 6 जा 12। फिर 3 कितने जा 12 होता है? 3 4 जा 12। फिर 4 3 जा 12। फिर 6 2 जा 12। बस इतना ही होता है और लास्ट में 12। यानी ये 1 और ये 12 कोई भी नंबर हो। जैसे मैं 16 भी अगर लिखूंगी तो 1 और 16 तो आएंगे ही आएंगे, बीच में और नंबर्स आ जाए। ठीक है, तो आप समझ गए फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे इसमें डिविजिबिलिटी। क्या? डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मेनली बिना डिवाइड करे हम बता सकते हैं कि ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। देखो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मैं 2 से, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं उसे देख के पहचान सकती हूँ कि 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो वो कैसे देख सकते हैं, वो आप भी पता कर सकते हैं। कैसे देखो, उसका टेस्ट कैसे करते हैं। एक नंबर लिखा मैंने 2 7 8 4 6। एक नंबर लिखा मैंने 9 3 4 8 2 5। 2 नंबर लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सीधे जाएंगे लास्ट वाले नंबर पे। किस पे जाएंगे? लास्ट वाले नंबर पे। यहाँ पर भी हम किस पे जाएंगे? लास्ट वाले नंबर पे। अब हम लास्ट वाले नंबर्स को देख के बताएंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो कैसे, क्या होना चाहिए 2 की डिविजिबिलिटी के लिए? लास्ट में यानी यूनिट प्लेस में। लास्ट वाली प्लेस को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये नंबर होने चाहिए। देखो 2 की टेबल में भी यही आते हैं ना, 2 4 6 8। 8 के बाद 10 आता है, तो 10 का हम सिर्फ 0 ले लेंगे। तो याद रखो 0 2 4 6 8, यानी 2 की टेबल चल रही है। ये नंबर आना चाहिए कहाँ पर? लास्ट में। अगर ये आ रहा है तो लिख देंगे येस इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे? नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखो यहाँ पे देखा 6 2 की टेबल में आ रहा है ना यहाँ पे 6, तो ये लिख देंगे येस इट इज डिविजिबल बाय 2। 5 नहीं आ रहा, 5 है कहीं पे, तो क्या लिख देंगे? नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली। आगे आप लोग को समझ में। अब हम चेक करेंगे किसकी डिविजिबिलिटी? 3 की डिविजिबिलिटी। किसकी? 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना पड़ता है? दिमाग में रख लो एकदम। 3 की डिविजिबिलिटी में हमें प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्लस। अब देखो मैंने एक नंबर लिख लिया 2 7 4 3। हमें क्या करना है? इन चारों नंबर्स को प्लस करना है। 2 + 7 + 4 + 3। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लस करें कितना आया? 16। अब जो ये नंबर 16 आया है, क्या 16 3 की टेबल में आता है? 16 आता है 3 की टेबल में। पढ़ो 3 की टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 16 नहीं आता, 18 आता है सीधे, 16 नहीं आता। तो क्या लिख देंगे? नो। अगर हमने दूसरा नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 39। अब इतना छोटा नंबर है तब भी हम इसे प्लस करेंगे। 3 + 9 9 10 11 12 12 आता है तो क्या लिख देंगे? यस। 3 की टेबल में प्लस, 2 की टेबल में लास्ट वाला नंबर देखेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया। अब आ जाते हैं हम किसमें? 4 में। 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे 2 7 8 4 6 4। ठीक है, हमें लास्ट के 2 नंबर, 2 की डिविजिबिलिटी हमने लास्ट का एक नंबर देखा था,
4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट के 2 नंबर लिखेंगे। इस नंबर को, ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको 64, इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, कहीं पर भी रख लें। 4 1 जा 4 बचा 2, यहाँ से उतरा 4, 8 6 24, 4 8 जा 24, हो गया ये डिवाइड। तो यानी कि आ जाएगा यस। 4 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 नंबर। 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 नंबर, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या करना पड़ता है, देखो 5 की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट के एक नंबर देखना होता है सिर्फ। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 7 8 4 6 3 9 7 8 4 5, लास्ट का नंबर देखेंगे। लास्ट का नंबर 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 0 और 5 में से कोई है नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नो। इसमें 0 और 5 में से है 5 है, तो क्या आ जाएगा, यस। ये हो गई आपकी 5 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा तो नो। 5 के में लास्ट का नंबर देखेंगे, 0 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। 5 तक हो गया। अब आ जाते हैं 6 की डिविजिबिलिटी में। 6 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या करना है, 6 की डिविजिबिलिटी में हम देखते हैं 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, यानी कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 2 7 3 4, ये एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों से यस आ गया, 2 से भी यस आ गया और 3 से भी यस आ गया, तो यानी कि 6 से भी क्या हो जाएगा, यस। अगर 2 से यस है, 3 से नो है, तब भी क्या हो जाएगा, नो। यानी दोनों से यस होना चाहिए, यानी दोनों की डिविजिबिलिटी में होना चाहिए। और 2 से तो सिंपल है, लास्ट का नंबर देंगे 4, यस हो गया। 3 में क्या करेंगे, +2 +7 +3 +4, 4 5 6 7 7 14 15 16, कितना आ गया, 16 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो हो जाएगा। तो एक में यस, एक में नो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो। यानी 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, सब में यस होना चाहिए। 6 का हो गया। अब 7 8 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, 2 7 8 4 6 3 4 4 की डिविजिबिलिटी में हमने लास्ट के 2 नंबर लिखे थे, 2 नंबर देखे थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 नंबर देखते हैं। लास्ट के 3 नंबर को आप 8 से डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है। 8 5 जा 40 बचा 6 64, 8 8 जा 64, हो गया ये। तो क्या आ जाएगा, यस। सिर्फ लास्ट के 3 नंबर को देख के हम यस नो बता सकते हैं 8 की डिविजिबिलिटी में। 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 नंबर। अब 8 तक हो गए हम। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम होती है 3 की तरह। 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम टू सेम 3 की तरह ही होती है। इसमें भी हम प्लस करके देखते हैं, कोई भी नंबर ले लो एक, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना आ गया, 21। 9 की टेबल में 21 आता है, उसमें हमने 3 में देखा था ना, अब इसमें हम किस में देखेंगे, 9 में। 9 में 18 27 नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ये 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब 10 की देख लो। 10 में क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, सिर्फ लास्ट में। कोई भी नंबर लिखा है 2 7 8 4 6 9 7 2, कितना ही बड़ा नंबर, लास्ट में अगर 0 है तो 10 से हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो 10 से नहीं होगा, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी इजी है। अब देख लेते हैं कहाँ तक है आपकी डिविजिबिलिटी। 11 की भी है आपके में, देखो 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है इन सबसे। 11 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक नंबर यहाँ से ले लेती हूँ 18667, 18667। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। इवन ऑड नंबर लिखने में जो 2 की टेबल में नहीं आते, 2 की टेबल में कौन सा नहीं आता, 1 नहीं आता और 3 नहीं आता, 5 नहीं आता। इनके नीचे वाले नंबर लिखने हैं 1 +6
प्लस 7। इवन नंबर कौन कौन से, 2 और 4, उनके नीचे वाले लिखने हैं, 8 प्लस 6। अब इनका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना आ गया 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दोनों प्लस करके कितना आ गया 14। अब हम इनका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 14 माइनस 14 कितना आ गया 0। अगर दोनों इन दोनों को नंबर को माइनस करके 0 आता है, या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। 0 और 11 में से कोई आता है तो इट मीन्स ये यस है, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। अगर इनके अलावा कुछ और नंबर आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, कुछ भी आता है, तो हमेशा क्या होगा, नो। डिविजिबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई। दोबारा से एक बार रिपीट करा रही हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखते हैं क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 3 की डिविजिबिलिटी में प्लस करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट का नंबर देखेंगे, 0 या फिर 5 होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 दोनों से करके देखेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी में प्लस करके देखेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 0 होना चाहिए बस। 11 की डिविजिबिलिटी ये है। दोबारा से बता रही हूँ, नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 डाल देंगे। सम ऑफ ऑड नंबर का सम, यानी ऊपर वालों को देखेंगे लेकिन लिखेंगे नीचे वालों को। देखना ऊपर वालों को है पर लिखना क्या है, नीचे वालों को है। 1, 3, 5 यानी 1, 6, 7, 1, 6, 7 इनको प्लस किया। इवन नंबर यानी 2 और 4 यानी 8 और 6, 8 और 6 को प्लस किया, दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया 0। तो यानी यस इट इज डिविजिबल बाय 11। क्या आना चाहिए माइनस करके, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही है। देखो फर्स्ट तो फिल इन द ब्लैंक से ये मैं आपको बता दूंगी। अब आपको क्या करना है, कंपोजिट नंबर छांटने हैं। अब देखो कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको फैक्टर बताया ना, 12 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। अब 17 है, 17 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। एक 1 की टेबल में आएगा और एक 17 की टेबल में आएगा, और किसी की टेबल में नहीं आता। ऐसे ही कई सारे नंबर होते हैं। इन ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और इनके अलावा जो नंबर होते हैं, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। पहला फिलअप्स है। सेकंड वाले में आपको क्या करना है, कंपोजिट नंबर छांटने हैं, और थर्ड वाले में आपको प्राइम नंबर छांटने हैं। ठीक है, फिर 2 और 3 टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। फोर्थ वाले में आपसे बोला है बताओ कि कौन से ऐसे नंबर है जो 2 और 3 दोनों से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या चेक करना है आपको, वही वाली 6 वाली डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लास्ट के 2 नंबर। 3 की डिविजिबिलिटी प्लस करके। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी वही 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी बता दी मैंने। 9 की डिविजिबिलिटी प्लस करके। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 नंबर। टेस्ट द डिविजिबिलिटी 2 और 5 दोनों से होने चाहिए, तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी आती है, 5 की भी आती है, कर लोगे आप। 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, वो भी 3 की भी डिविजिबिलिटी आती है प्लस करके, 5 की भी आती है। अब आपको बताना है 3, 2, 3, 5 तीनों से होने चाहिए। देखो ये मैं अभी आपको मैंने क्या डिविजिबिलिटी समझा दिया, आप इससे पूरी डिविजिबिलिटी समझाओगे। क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं और कैसे करने हैं, किस तरीके से, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ओके।